जय श्री राम मित्रों। दोस्तों अभी हाल ही में एक टीजर रिलीज हुआ है आदि पुरुष फिल्म का। उस टीजर को लेके क्या बवाल मचा हुआ है, आज इस वीडियो में हम आपको सारे बवाल की जानकारी देंगे और ये बवाल क्यों मचा है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पढ़ाई की बातें छोड़ करके ये कहाँ फिल्मों के बारे में बात करने लगा हूँ। तो दोस्तों जीवन में पढ़ाई और नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। अगर हमारे नैतिक मूल्यों, धर्म, आस्था और हमारे संस्कार को अगर इस तरीके से ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो हम उस पर जरूर बोलेंगे और हमको बोलना भी चाहिए। हमको दोस्तों इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि लिबर्टी के नाम पर हम कुछ भी नहीं झेल सकते, जो को अच्छे बुरे का ज्ञान जरूर है। तो दोस्तों हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। जी अगर आपके कोई भी शत्रु नहीं है तो समझ लीजिए आपने किसी बात का विरोध किया ही नहीं है, इसलिए आपके न तो कोई दोस्त है न कोई शत्रु है। आपने जो बुरा हुआ है उसको सिर्फ सहज स्वीकार कर लिया है और उसको देखते चले गए, इसलिए आपके कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास गलत हो रहा है तो उसको आप जरूर बोलिए, उसका विरोध जरूर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि रामानंद सागर जी की रामायण और हमारे जो भी नई फिल्म आई उसके टीजर आए आदि पुरुष की रामायण में क्या क्या फर्क है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है आदि पुरुष फिल्म का, उसमें जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, रावण का कैरेक्टर है, प्रभु श्री राम जी का कैरेक्टर, माता सीता का कैरेक्टर और पवन पुत्र हनुमान जी का कैरेक्टर और पुष्प भगवान जो दिखाया गया उसमें, तो इन सबके कैरेक्टर का वर्णन हम आज करेंगे। ये कैरेक्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हम कोई रावण नहीं देख रहे हैं, हम कोई मुगल गाथा का बखान देखने जा रहे हैं। जिस तरीके कैरेक्टर को दिखाया गया बहुत ही गलत तरीके से कैरेक्टर को हम पर थोपा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं सबसे प्रभु श्री राम जी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। श्री रामानंद सागर जी की जो 1990 के दशक में रामायण आई थी उसमें जो श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर श्री अरुण गोविल जी ने निभाया था, उस कैरेक्टर को ही हमने आत्मसात कर लिया है। वही हमारे लिए संपूर्ण श्री राम जी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान श्री राम को धैर्यवान, गंभीर, मूल्यवान, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, उसके बाद दोस्तों धर्म के प्रति झुकाव और चेहरे पर हमेशा मुस्कान, ये सब चीजें भगवान रामचंद्र जी की चरित्र को और उनके व्यवहार को बखान करती हैं। परंतु हमारे आदि पुरुष के कैरेक्टर में भगवान राम कैसे दिखाए गए हैं, इसमें भगवान राम को आक्रोशित और बहुत गुस्से में दिखाया गया है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी कभी थे ही नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी को इस फिल्म में चमड़े पहने दिखाया गया, यानी कि जूते पहनकर दिखाया गया है, चमड़े के जूते, जो भगवान श्री राम ने कभी जीवन में पहने ही नहीं। उन्होंने तो खड़ाऊ होते हैं, खड़ाऊ को धारण किया उन्होंने तो, और उन्होंने अपनी मुस्कान से ही कई राक्षसों का संहार कर दिया था। दोस्तों आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस तरीके से आक्रोशित करते दिखाया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से। और रामचंद्र जी की कभी मूछ तो थी नहीं, आदि काल से चला आ रहा है। आप कोई पुराण उठा के वेद पुराण आप कोई भी उठा के देख लीजिए, महापुराण, महाकाव्य कुछ भी उठा के देख लीजिए, उसमें दोस्तों श्री रामचंद्र जी की मूछ तो कभी थी ही नहीं। उसका कारण दोस्तों ये है कि श्री रामचंद्र जी को युवा अवस्था में ही उनको वनवास हो गया था, तो उनकी मूछ आने का तो सवाल ही नहीं होता। और 32 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने रावण का संहार ही कर दिया था। तो श्री रामचंद्र जी बिना मूछ के ही धैर्य, गंभीर और मर्यादा पुरुषोत्तम रखते हैं। माता सीता के कैरेक्टर की, माता सीता का कैरेक्टर रामानंद सागर जी के रामायण में ऐसा था कि उनको देखकर ही हमारे हाथ अपने आप स्वयं जुड़ जाते थे और हमारा सर नतमस्तक होकर उनके चरणों में चला जाता था। ऐसी माता सीता चरित्रवान, सौभाग्यशाली, सौभाग्यवान और मर्यादा, पतिव्रता और संस्कारवान, ऐसी माता सीता जो आभूषणों से और बिना आभूषण के भी इतनी सुंदर प्रतीत होती है जैसे कि स्वयं देवी तुल्य सीता माता उतर के नीचे आई हो। परंतु जो आदि पुरुष में जो माता सीता दिखाई गई है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई रोमांटिक फिल्म चल रही है। उनको इस तरीके से दिखाया गया है, उनको एक तरफ का जो आप देख सकते हैं इस पिक में कि उनकी जो एक तरफ का जो हिस्सा है पूरा खुला हुआ दिखाया गया है। माता सीता को आप क्या दिखाना चाहते हैं? माता सीता कोई आजकल की मॉडर्न हीरोइन थोड़ी है। माता सीता तो बहुत ही धैर्यवान और संस्कारवान स्त्री थी, लेकिन उनको इस तरीके से दिखाया गया है। तो आप क्या शो करना चाहते हैं? आप ये देखो दिखाना चाहते हैं कि माता सीता ऐसी थी? आप युवाओं को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं? आप हमारे महाकाव्य का इस तरीके से मजाक बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, हनुमान जी हमारे जो रामायण में उनमें पवन हनुमान जी का साफ साफ वर्णन है कि कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, यानी जो कानों में कुंडल पहनते हूं, अपने शरीर पर जनेऊ धारण करते हूं और उनका लाल बदन हो, ऐसे महाबली पवन पुत्र हनुमान जी का वर्णन हमारे महाकाव्य में किया गया है। परंतु इस आदि पुरुष फिल्म में क्या दिखाया गया है? इस आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी को आप गौर से देख सकते हैं। क्या हनुमान जी की कभी ऐसी दाढ़ी थी? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुस्लिम आक्रांता का कोई वॉरियर लड़ाई करने आ गया हो। बिल्कुल दाढ़ी वाले हनुमान जी आपने कब देखे भाई? वो इस तरह की दाढ़ी जैसे कि कोई मुगल या चंगेज खान टाइप का कोई व्यक्ति आ गया हो।
और हनुमान जी ने कब चमड़ा पहन रखा था? आप उनको चमड़े में दिखा रहे हो हनुमान जी को। हनुमान जी के मंदिर में कोई भी जाता है, प्रभु हनुमान जी के मंदिर में, तो बिना चमड़े के जाता है, चमड़ा उतार के रखता है। हम यज्ञ अनुष्ठान हवन कभी भी करते हैं तो बिना चमड़े और पेंट के करते हैं। पेंट को स्वयं को चमड़े पे नहीं दिखा रहे हो। क्या सोच क्या आपकी, किस तरीके से क्या चाहते हैं आप हमारे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं? तो ये हनुमान जी का कैरेक्टर था। तो हनुमान जी ऐसे कभी थे ही नहीं और ना कभी ऐसे होंगे। हनुमान जी को जिस तरीके से दिखाया गया, बहुत ही गलत तरीके से उनको इस्लामिक रूप दिया गया है, जो बहुत गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं महाबली रावण के कैरेक्टर की। रावण शकल से और उसके चरित्र से ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत अभिमानी, घमंडी, महाभिमान, दर्प, अहमन्यता और गर्व से जो व्यक्ति दिखता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें इसलिए थी कि अपनी मूछों को ताव दे करके वो गर्व से अभिमानित हो सके। ऐसा था रावण। महाबली, महाज्ञानी, शिव स्तोत्र का रचयिता, वो था महान विद्वान रावण। और उस रावण को रामानंद सागर जी ने जिस तरीके से रावण जो दिखाया गया था, वही रावण ही असली रावण है। परंतु आपने क्या दिखाया? आप देखिए इस रावण को, इस रावण को आप देख सकते हैं गौर से। इसकी हेयर स्टाइल देखिए। क्या कभी इस तरीके से रावण ऐसे बाल रखता था? कभी इतने छोटे बाल रखता था रावण? छोटे बाल उस समय पर जो युग चल रहा था, छोटे बाल उस समय दासता की निशानी थी, गुलामी की निशानी थी उस टाइम पे। इसलिए हमेशा उस टाइम पे जो बड़े बड़े ज्ञानी महाराज थे, बड़े बाल रखा करते थे। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है? रावण को क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें रावण को दिखाया गया है कि छोटे बाल, आंखों में सुरमा, और जरा दाढ़ी देखिए जनाब की दाढ़ी कैसी है। ऐसी दाढ़ी रखा है जैसे कि कोई मुगल आक्रांता कोई आ गया हो। मुगल आक्रांता कोई इस्लामिक रूप दिया जा रहा है इसको, यानी मुगल आक्रांता देखा जाए तो कोई चंगेज खान या कोई खिलजी आ गया हो। और उसके वस्त्र देखिए, ऐसे वस्त्र लग रहे कोई मुगल राजा कोई वस्त्र पहने हुए हो। आप हमारे धर्म के साथ, आप हमारे जो आस्था के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे? आप ये रावण दिखाएंगे युवाओं को? और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत जी, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बोला है कि हम ये रामायण युवाओं से कनेक्ट करने के लिए, जो आजकल की पीढ़ी है उससे कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से रामायण दिखा रहे हैं। ओम राउत जी, आप मुझे एक बात बताइए, अभी कोरोना की वेव आई थी 2 साल पहले, उस कोरोना की वेव में उस कोरोना के रावण दिखाई गई थी, तो वो क्या रामायण 1990 के लोगों को दिखाई गई थी? वो रामायण आज के पीढ़ी के लोगों को दिखाई गई थी। और आपको भी पता होगा और सारी दुनिया जानती है कि जब वो रावण चली थी तो छोटे से लेकर के बड़े, युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक लोगों ने वो रावण देखी थी। उस समय पर बड़े बड़े जो चैनल है ना, कलर्स, स्टार प्लस, सोनी, GTV, जे, सबकी टीआरपी धरी की धरी रह गई थी। सिर्फ रामायण और महाभारत की टीआरपी ऐसी थी जो आसमान छू रही थी। वो होता है नैतिक मूल्यों से परिचय कराना, वो होती है असली रामायण। दोस्तों, आपके रामायण से, आप मानो या न मानो, उस रामायण से लोग ज्यादा कनेक्ट हुए, ना कि आपकी इस 1 मिनट 45 सेकंड के टीजर से लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे। 1 मिनट 45 सेकंड के टीजर को तो आदमी इतना झेल नहीं पाए, आप 2-2.5 घंटे के उनको रामायण कैसे दिखा देंगे? ओम राउत जी, ये देश के युवा हैं, ये अब आपकी बहकावे में, आपकी बातों में नहीं आने वाले। आपकी फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप होने जा रही है और आप पूरी तरीके लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की आस्था के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए ओम राउत जी, या ओम राउत जैसे जितने भी डायरेक्टर हैं वो सब बंद कर दीजिए। आप देश के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इस तरह की रावण बना करके आप देश को बरगलाना या गलत राय पर नहीं ले सकते। दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म का पूरी तरीके से आप बॉयकॉट कीजिए, पूरी तरीके से इस फिल्म का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि यह फिल्म ना सिर्फ आपके नैतिक मूल्यों का पतन करती है, बल्कि आपको गुमराह करे, गलत रास्ते पर ले जाती है। क्योंकि आप युवा ही हैं जो टिकट खरीद करके सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म की टीआरपी बढ़ाएंगे और फिल्म को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। परंतु अब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म आपको देखने की लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप युवा हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप देश का भविष्य हैं और आप देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। इसलिए आप ऐसी फिल्मों का बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, बिल्कुल ऐसी फिल्म को बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल देखना, टोटली इस फिल्म को अवॉइड कीजिए आप। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए था, ताकि आप अपने नैतिक मूल्यों को, अपने धर्म को, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को कायम रख सकें, ना कि ऐसी फिल्म देख करके इन पर ठेस और चोट पहुंचाने का प्रयास झेल सकें। दोस्तों, अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।